नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हमें मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हमारे साथ हैं वारसलीगंज के पूर्व विधायक प्रदीप महतो। प्रदीप महतो से कई सवालात है, क्योंकि मुंगेर लोकसभा की बात की जाए तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र खासकर जिस संवर्ग से आपके प्रत्याशी कुमारी अनीता जी आते हैं, कुर्मी, कोयरी और धानु, ये समाज के बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो कि एनडीए धड़े के लोग हैं। तो इस परिस्थिति में क्या लगता है कि कुमारी अनीता को लव कुश के जो जुड़े हुए लोग हैं क्या वोट देगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि बात समझने की जरूरत है कि आदरणीय अशोक महतो जी बहुजन के नायक हैं, गरीबों का मान सम्मान बढ़ाए हैं, कमजोर लोगों का मान सम्मान बढ़ाए हैं, अपना जीवन कुर्बान किए हैं। और संयोग अच्छा कहा जाए कि मुंगेर की ही बेटी सुचगढ़ा के पहाड़पुर के रहने वाली हैं, जो धानु कुर्मी समुदाय की आती है, कुमारी अनीता जी, उन्हीं को राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिल गया। उनका नामांकन होना है 23 तारीख को। और आप कह रहे हैं कि वोट मिलेगा, सामने जो प्रत्याशी हैं उनका भी नामांकन का तिथि तय हो गया है और प्रचार में वो निकल गए हैं। क्या वो बताना चाहेंगे कि 2015 के चुनाव जो हुआ लखीसराय में, तो लखीसराय में रामनंदन मंडल जी विजय सिन्हा के खिलाफ में चुनाव में लड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का जो समीकरण था, उस हिसाब से क्या ये रामनंदन मंडल को कहीं मदद कर पाए, वोट दिला पाए? अपने स्वजातीय के फेरा में ये पड़ गए और अपने स्वजातियों को ही मदद करने का काम किए। रामनंदन मंडल को 2015 में चुनाव लखीसराय कराए, फिर 2020 आए। 2020 में एनडीए में बीजेपी और जदयू का समीकरण था, तो यहाँ पर रामनंदन मंडल को फिर टिकट हाथ मिल गया। रामनंदन मंडल जी को फिर यही काम किए कि अपने स्वजातियों का वोट और अपने अंडर के लोगों का वोट फिर कटवा करके इनको चुनाव हरवाने का काम किया। आगे बढ़िए मुंगेर की ओर, तो मुंगेर में शैलेश भैया उतने अच्छे बहादुर आदमी, रात दिन काम करने वाले, सरकार में मिनिस्टर रह करके बहुत सारा काम किए। उनको भी क्या किए, शैलेश बाबू को वोट ट्रांसफर नहीं करवा करके, यानी कि वो चाहते हैं कि कमजोर को कमजोर बना करके रखें। तो क्या जो हम लोगों के विचारधारा के लोग हैं उन्हें समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं कि क्या होना है। तो इस बार मुंगेर में बदलाव हो करके रहेगा। कितना अतिथि, कितना धन दौलत वो लगा दें, कितना तरह का व्यवस्था कर लें, उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो और रोजगार चले जाएंगे। विधायक जी मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोयरी, कुर्मी, धानु संवर्ग के जो मतदाता हैं, ऐसा माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जी का जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ आएगा, तमाम कोयरी, कुर्मी, धानु संवर्ग के लोग उनके तरफ मुखातिब हो जाएंगे। अभी जो भी समा रहा हो, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ बात नहीं है। आप अनुभव कीजिए कि 2005 में सत्ता परिवर्तन हुआ, आदरणीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी 2005 के पहले, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उस समय का एक अलग क्रेज था। तो 2005 से अभी आइए 2024, कितना फासला आपका है? 19 साल का फासला है। तो एक कार्य करने की शैली भी तो होती है, कार्य करने का उम्र भी तो होता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को अब सिर्फ मोहरा बना करके ये लोग रख लिए हैं। पहले जो है कि बड़े भाई नीतीश कुमार हुआ करते थे और छोटे भाई बीजेपी, और अब क्या हो गया है कि बीजेपी बड़े भाई और नीतीश कुमार छोटे भाई। अब सब कोई जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करके, और खास करके नीतीश कुमार का जो समर्थक है, अति पिछड़ा समर्थन है, महादलित जो समर्थक है, और जो उनके स्वजातीय समर्थक है, कोयरी, कुर्मी, धानु और अन्य प्रजाति के लोग जो उनके समर्थक हैं, तो सबको कमजोर करने की साजिश चल रही है। और ये जो प्रत्याशी हैं, ये नीतीश कुमार जी को अपना काख में दाब के चलते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार के हम साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं। कहीं साथ नहीं है। अब सत्ता परिवर्तन की राह आसान हो गई है, सत्ता परिवर्तन की राह आसान हो गई है। देखते चलिए आगे क्या होता है। हम बताते हैं कि मुंगेर में किसी स्थिति में कुमारी अनीता जी जीतेगी और जो एनडीए का प्रत्याशी है चुनाव हारेंगे, और मुंगेर का कायाकल्प होगा, यहाँ का विकास होगा, यहाँ एक अलग ढंग से व्यवस्था चलेगी, यहाँ के लोग सुखमय जिंदगी बितावेंगे और बहुत सारा विकास के काम धरातल पर सामने आएगी।
आप सुन रहे थे वारिसलीगंज के पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी का। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी एवं उनके कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा उन्हें मोहरा बनाकर राजनीति में उन्हें केवल यूज एंड थ्रो का कार्य कर रही है। जो मान सम्मान अति पिछड़ा समाज को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसके कारण अति पिछड़ा समाज के लोग भी जाग चुके हैं। इस बार कोयरी, कुर्मी, धानुक एवं अन्य अति पिछड़ा समाज कुमारी अनीता के पक्ष में वोट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन और कई लोगों का इस संदर्भ में कहना है कि खासकर ललन सिंह, जो राजीव रंजन सिंह, जो मुंगेर के निवर्तमान सांसद हैं, वो नीतीश के काफी प्यारे हैं, दुलारे हैं। उनके लिए नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या सोच? देखिए, आप याद कीजिए 2010 का चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, नीतीश जी के साथ ललन जी थे क्या? वे कांग्रेस के साथ प्रचार करने के लिए निकले थे। हर जगह बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कर रहे थे। इतना तक कहते थे कि भूमिहार का बच्चा अगर जो तुम हो तो किसी स्थिति में इस प्रत्याशी को वोट नहीं दो। बताते हैं नीतीश कुमार के बारे में कहा कि नीतीश कुमार को पेट में दांत है। कितना कितना अभ्रंश शब्द का उन्होंने उच्चारण किया था। तो ऐसा कहना नहीं है कि नीतीश कुमार जी के बहुत दुलारे हैं, ऐसा बात नहीं है। पॉलिटिकल रूप से ब्रीफ करके अपने काख में दाब के चलते हैं। यही इनका एक समझिए कि बहुत बड़ा औजार मिला हुआ है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का वो नहीं है, नीतीश कुमार का वो हो ही नहीं सकते हैं कभी। इतना बात सामने समझने की जरूरत है। तो प्रदीप जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केवल ललन सिंह यूज करते हैं। उनके बारे में कई अभ्रंश शब्दों का भी प्रयोग किया। इन्होंने जैसा कि कहा कि नीतीश कुमार के बारे में उनके पेट में दांत होने की बात कहकर नीतीश कुमार की बहुत बड़ी फजीहत भी कराई थी। 2010 में कांग्रेस में जाकर उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड के नारे भी लगाए थे। लेकिन इस बार जनता जवाब देगी, और जवाब ही नहीं, एक नया आयाम भी स्थापित करेगी, जैसा कि इनका कहना है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से अपील हम करना चाहेंगे कि कुमारी अनीता जी के समर्थन में आपने मतदान करिए। कुमारी अनीता जी को यहाँ का आप सांसद बनाइए और अमन चैन के साथ रह करके इस क्षेत्र का जो विकास है, खास करके टाल का इलाका है और गंगा के दियारा का जो इलाका है, और खास करके यहाँ से जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी लखीसराय इलाका में, यहाँ से जो मुंगेर भागलपुर जाने का रास्ता है, देख लीजिए कितना गड़बड़ रास्ता है, एकदम जाम ही जाम हर जगह है। तो इसको 4 लेन बनाने का काम किया जाएगा, हर जगह काम और आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ मूलभूत सुविधा जो पब्लिक का है उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। यही हम कहना चाहेंगे लोगों को। तो आप सुन रहे थे वारिसलीगंज के पूर्व विधायक प्रदीप महतो को, जो समाज निर्माण के नए आयाम के साथ कुछ अपील भी किए हैं। चलिए देखते हैं और न्यूज भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com